हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम जावा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम जावा बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर में हम ऑलरेडी 5 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अभी जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेटर्स। तो हम ऑपरेटर्स ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं वहाँ भी जो है बिटवाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसलिए बिटवाइज जो है, इसलिए मैं बिटवाइज के लिए स्पेशल से एक अलग वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि सब कुछ मैसअप ना हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानिए कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे ना, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। इसका नोट्स जो है आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ जो है वीडियो के एंड पे जो है मैंने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है, तो वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम बिटवाइज ऑपरेटर देख रहे हैं, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है काम करता है, वो काम करता है किस पे? वो काम करता है बीट्स के मैनिपुलेशन पे। किस पे? बीट्स के मैनिपुलेशन पे काम करता है हमारा क्या? बिटवाइज ऑपरेटर। ये जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है ये काम करता है बीट्स के मैनिपुलेशन पे। ठीक है, अब बीट्स क्या होती हैं? ठीक है, तो इतना समझिए सबसे पहले कि हमारा जो सिस्टम बना होता है ना, जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो हमारा सिंगल लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं बाइनरी। अब बाइनरी कैसे समझता है लैंग्वेज? बाइनरी में होता क्या है कि सिर्फ जीरो होता है और वन। जो हमारा मशीन है सिर्फ यही दो चीज़ समझता है। जो लैंग्वेज समझता है उसको बोलते हैं बाइनरी, और जो नंबर समझता है उसको हम बोलते हैं जीरो और वन। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, सब कुछ इसी जीरो और वन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द जो हम मैनिपुलेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं किसको? उसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर में आपके 6 टाइप्स हो गए। सबसे पहला हो गया हमारा कौन सा? बिटवाइज और। ठीक है, बिटवाइज और। बिटवाइज एंड, सेकंड जो हमारा बिटवाइज एंड। जो थर्ड है वो हो गया बिटवाइज एक्सॉर। अब देखिए हमने पढ़ा था लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो लॉजिकल क्या करता है? लॉजिकल और में हमने क्या किया था कि ऐसे करके डबल्स लाइन दिया था हमने वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम? सिंगल लाइन देंगे। ध्यान से दीजिएगा, कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिटवाइज एंड में हम क्या करते थे? यहाँ पे सिंगल दे रहे हैं। लॉजिकल में हम क्या करते हैं? इसी को डबल कर देते हैं। तो बिटवाइज हमारा वहाँ पे हमारा क्या होता है? लॉजिकल एंड हो जाता है। और सिंगल करें तो क्या हो जाएगा? वो लॉजिकल एंड हो जाएगा, बिटवाइज एंड हो जाएगा। ठीक है, बिटवाइज एंड में हम सिंगल देंगे, और लॉजिकल में क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे। ठीक है, जो हमारा एंड एंड का सिंबल होता है उसको अगर हम 2 बार लिख दें तो वो हो जाएगा क्या हमारा? लॉजिकल, लॉजिकल एंड। जो थर्ड है उसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर। अब ये जो एंड, अब जो आपका ये है ना बिटवाइज एंड और एक्सॉर, ये आप पढ़ोगे जब आप आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा, या फिर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा बिट मैनिपुलेशन कैसे होता है, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड और एक्सॉर ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आप अभी बीटेक में हो तो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है वो है हमारा यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद है हमारा राइट शिफ्ट। अब देखिए ये काम कैसे करता है, हर एक चीज़ उसको समझेंगे। सब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बाइनरी नंबर हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक नंबर लेंगे और उस नंबर का बाइनरी नंबर निकाल के देखेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें निकालना है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बाइनरी बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी नंबर क्या होती हैं। ठीक है, हम कैसे उसका एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं सबसे पहले, और उस टेबल की हेल्प से आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे हम कुछ नंबर्स फिल करते हैं। हम इसको करते हैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट। ठीक है, यहाँ हम करते हैं 1, इसमें करेंगे हम 2, इसमें हम कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे 8, यहाँ कर देंगे 16। ठीक है, ये डबल होता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 64, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या? 128। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 256। ऐसे ही जो हम करते हैं अपना बाइनरी टेबल बनाते हैं। ठीक है, हमने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नंबर लेते हैं और उस नंबर का हम यहाँ पे बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। ठीक है, आप कोई नंबर बताओ, मैं उसका बताता हूँ। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं 5। अब 5 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस वाले ऊपर जो हमने रो दिया हुआ है, इस वाले रो में 5 के इक्वल कोई नंबर है या फिर इससे छोटा कोई है, इससे जस्ट छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, इससे जस्ट छोटा, या तो इसके बराबर हो या तो इससे जस्ट छोटा हो, वो नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे 8 जो है 5 से बड़ा हो जाएगा, 4 जो है 5 से जस्ट छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 1, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। 4 के सामने हमने 1 किया, हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ये जो हमारे पास 5 लिखा हुआ था, इस 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे, कितना आया हमारे पास, 1 आया। अब देखिए क्या इसमें कोई 1 है या फिर उससे छोटा जस्ट है, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो 1 के आगे हम 1 लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में खाली जगह है उसको 0 से भर देंगे, आगे जो भी है वहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, जितनी 0 लगाना हो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, हम यहाँ पे सबको 0 कहते हैं। तो ये जो हो गया ना बाइनरी नंबर, ये हो गया बाइनरी नंबर 5 का। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 101, ये बाइनरी नंबर हो गया किस चीज़ का, ये बाइनरी हो गया 5 का। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया 7। 7 से जस्ट छोटा कोई है, 7 से जस्ट छोटा कोई है, तो वो है 4, यहाँ पे हमने कर दिया 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम 7 में से 4 माइनस करें, कितना आएगा हमारे पास, 3। तो क्या 3 हमारे पास है? 3 नहीं है हमारे पास। 3 से जस्ट छोटा कोई है, तो वो है 2, हम यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे हमने 2 के सामने 1 कर दिया। अब इस 3 में से हम क्या करेंगे, इस 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आया, 1। 1 हमारे पास है, हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया। अब क्या होगा इस बार, ये जो बना हमारे पास, ये आउटपुट बन गया किस चीज़ का, ये आउटपुट बन गया हमारा 7 का बाइनरी। क्या हो गया, जो आगे बचा आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 0 फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 111, इसका आउटपुट क्या आया था हमारे पास, 101। ठीक है, 5 और 7 का हमने निकाल लिया। ऐसे ही मानिए कि अगर निकाला मैं 16 का बाइनरी नंबर, ठीक है, 16 का बाइनरी नंबर निकाला तो क्या करोगे, 16 हमारे पास कोई है, हमारे पास 16 यहाँ पे है, हमने यहाँ कर दिया 1। अब इसमें 16 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे इसके बाद जो भी है सब में हम क्या करेंगे, 0 फिल कर देंगे। ठीक है, तो 16 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 और 4 टाइम्स 0। ऐसे ही जो है हम हर एक नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल, आपको इसका बाइनरी नंबर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है 27, आपको 27 का निकालना है। ठीक है, 155 का निकालना है। ठीक है, 287 का निकालना है। ठीक है, 287 का भी आपको बाइनरी नंबर निकालना है। अब देखिए 256 तक है ना, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही उसका 2 गुना होगा, फिर उसका 2 गुना होगा, हमेशा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा। ठीक है, आप जितना मर्जी बड़ा उतना टेबल बना सकते हो। ठीक है, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग उतना बड़ा टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 3 नंबर्स का बाइनरी नंबर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया था यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, बाइनरी और, बाइनरी एंड, बाइनरी एक्सऑर। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी और, नए स्लाइड पे, और यहाँ लिख देते हैं ऊपर में बाइनरी और। ठीक है, बाइनरी और कैसे डिनोट करते हैं इसको, सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाइनरी और हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए बाइनरी और जो क्या करता है ना, ये बाइनरी और काम करता है हमेशा 2 नंबर पे। ठीक है, ये काम करता है हमेशा 2 नंबर्स पे। हम 2 नंबर लेते हैं कोई सा भी, हम एक लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 7, जिसका हमने एग्जाम्पल ऊपर देखा था। 5 और 7 हमने यहाँ पे ले लिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का बाइनरी नंबर निकालेंगे। जब 5 का बाइनरी नंबर निकालोगे तो आपको आएगा 101, और जब आप 7 का निकालोगे आपको आएगा 111। ठीक है, ये बाइनरी नंबर आपको आ गया 5 और 7 का। ठीक है, अब देखिए बाइनरी और क्या करता है, हम इसको बाइनरी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, बाइनरी और के लिए हम करेंगे, अगर बाइनरी हमें 2 का निकालना है 5, उसके बाद यहाँ पे और, यहाँ करेंगे हम 7। ठीक है, 5 और सिंबल और 7, इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। आउटपुट हमें कैसे मिलता है वो कोडिंग में इसको देखेंगे ही, लेकिन अभी इसको ऐसा समझिए इसको। ठीक है, हमने यहाँ पे किया, क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर अच्छे से लिख देंगे, एकदम राइट वाला जो है मैच करके लिख देंगे। ठीक है, यानी कि सेम साइज में हम करके उसको लिख देंगे, और जो शुरू में बच रहा है उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मानिए हमने यहाँ पे 0 है,
तो यहाँ पे खाली होता है ना, तो आप इसको खाली की जगह पे जीरो फिल कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ सारा लाइन को। ओके, अब देखिए बाइनरी और में क्या होगा ना, ये सबसे पहले चेक करके इन दोनों में से अगर कोई भी वन है उसको वन मार्क करना है। इन दोनों में कोई वन है, वन मार्क करना है। इन दोनों में कोई वन है, वन मार्क करना है। इन दोनों में कोई वन है, नहीं है, जीरो करना है। यानी इन दोनों में से अगर कहीं भी वन है तो आपको वन कर देना है, अगर नहीं है तो आपको जीरो कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो बाइनरी। और हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले 3 का और 8 का, 3 का और 8 का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 3 का। 3 का आउटपुट क्या होगा, हमें 3 का आउटपुट आएगा 1 और 1। 8 का आउटपुट क्या आएगा, 8 का अगर आउटपुट देखोगे तो आएगा 0 1 के लिए, फिर 0 2 के लिए, फिर 0 4 के लिए और 1। ये आपका आउटपुट आएगा किस चीज़ का, 8 का। 8 का बाइनरी नंबर आपको क्या आएगा 1001 और डेसिमल में क्या आया 3 और 8। ठीक है, अब देखिए इसका हमें निकालना हो 3 और 1 का। कैसे निकालोगे, इन दोनों में से कोई 1 है, इसमें और इसमें कोई 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 मार्क कर देंगे। यहाँ 1 0 में कोई 1 है, 1 मार्क कर दिया हमने। 0 0 कोई भी 1 नहीं है तो 0 मार्क कर दिया हमने। 0 1 1 है, हमने 1 मार्क कर दिया। ये जो आउटपुट आएगा इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, यहाँ पे होता है क्या हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 8। इसको ऐड करते चला जाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 0 है छोड़ दो, 1 है यहाँ पे, तो क्या है इसका वैल्यू 2, यहाँ पे 1 है, आउटपुट क्या है इसका 1। इसको ऐड कर दोगे आप तो 8 2 कितना हो गया 10 और ये 1 11 जो है इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम करेंगे 3 और 8, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा 11। ये 11 जो है डेसिमल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही जो है आप और बाइनरी और का यूज कर सकते हैं। हम आप इसको कोडिंग करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बाइनरी एंड। बाइनरी एंड कैसे डिनोट करते हैं इसको, एंड सिंबल से। ठीक है, इसको हम एंड के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंगल एंड से इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब ध्यान से देखिए इसको बाइनरी एंड कैसे करें। हम सेम एग्जांपल लेंगे 5 और 7 का। 5 का लिया और 7 का लिया। 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी होगा 1 0 1। 7 का बाइनरी क्या होगा 1 1 1। ठीक है, अब देखिए जब हमें करना हो 5 एंड 7, इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। इसमें हम एंड जब आ गया ना, एंड में होगा कि दोनों जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे 1 मार्क नहीं करेंगे। अगर दोनों 1 हो गया तो हम कर देंगे 1, यहाँ पे दोनों 1 है हम उसको कर देंगे 1, बीच में दोनों 1 नहीं है उसको कर देंगे 0। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने लिया था एक 3 और 8 का। ठीक है, 3 का क्या होगा हमारे पास 0 0 1 1, ये हो गया 3 का। और 8 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 का हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, अब देखिए हमें अगर आउटपुट निकालना हो 3 और 8 का, 3 एंड 8 का, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों में कोई 1 है, दोनों में से क्या दोनों 1 है, नहीं है, तो इसको कर देंगे 0। यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। यानी कि जब 3 एंड 8 करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें 0। ठीक है, ऐसे ही करके आप एंड और बटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम करते हैं बाइनरी एक्सॉर। जो हमारे पास थर्ड था उसका नाम था बाइनरी एक्सॉर। ठीक है, बाइनरी एक्सॉर। एक्सॉर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसे, ट्रायंगुलर होगा लेकिन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बाइनरी एक्सॉर कैसे काम करता है, ये भी 2 नंबर पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, हम सेम एग्जांपल लेंगे 5 और 7 का। 5 लिया और 7 लिया। ठीक है, बाइनरी क्या होगा 5 का 1 0 1, 7 का बाइनरी क्या होगा 1 1 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को।
एक्सॉर कैसे काम करता है। ठीक है, एक्सॉर क्या करेगा, जब दोनों सेम होगा उसको जीरो कर देगा, यहाँ भी दोनों सेम है इसको भी जीरो कर देगा, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होगा उसको वन कर देगा। ठीक है, जब दोनों सेम होगा उसको जीरो कर देगा और जब दोनों डिफरेंट होगा उसको वन मार्क कर देगा, इसको हम बोलेंगे एक्सॉर। ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे दूसरा जो हमारे पास था 3 का और 8 का। ठीक है, 3 एक्सॉर अगर हम 8 करें, कैसे लिखेंगे अगर 3 एक्सॉर 8 करना हो तो 3 एक्सॉर 8, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 1 1, 8 का क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला आपको कि जब दोनों सेम होगा तो जीरो कर देंगे, यहाँ दोनों सेम है नहीं है क्या कर देगा 1, यहाँ दोनों सेम है नहीं है 1 कर देंगे, यहाँ दोनों सेम है दोनों सेम है जीरो कर देंगे हम, यहाँ दोनों सेम है यहाँ दोनों सेम है नहीं है इसको क्या कर देंगे हम 1। ये जो बना हमारा आउटपुट ये बन जाएगा 3 एक्सॉर 8 का। इसको अगर हम मैनिपुलेट करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 8 और 2 10 और ये 11, यानी क्या बन जाएगा आउटपुट हमारे पास 11 आउटपुट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास जो नेक्स्ट था वो था बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम बाइनरी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाइनरी नॉट। इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल होता है टिल्ट का। ठीक है, सिंबल इसका ऐसे होगा टिल्ट का। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंगल नंबर पे ऑपरेशन करता है। ठीक है, ये 2 नंबर पे ऑपरेशन नहीं करेगा, हमेशा सिंगल नंबर पे ऑपरेशन करेगा। जैसे हमें अगर 5 का निकालना हो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट लगाने का 5 के आगे, तो ये हमें इसका आउटपुट दे देगा। अब ये काम कैसे करता है उसको समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 5 का बाइनरी लिखेंगे। ठीक है, 5 का बाइनरी क्या होगा 1 0 1। ठीक है, ये जो हमारे पास 5 का बाइनरी। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले इसको 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। ये चूंकि 8 बिट में अभी हमारा नहीं है, 8 बिट का मतलब है कि इसको हम 8 डिजिट कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ लिखा 0 1 0 1 3 हो गया, इसके आगे जो है 5 0 हमने और ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्योंकि इसको 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, एक हमेशा जो एक कैरेक्टर है हमेशा 1 ये होता है 1 बिट का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया इसको 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको 32 बिट में भी कर सकते हो, 16 में भी कर सकते हो, 64 में भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की ना, ठीक है, इसको हम कैसे करोगे ध्यान से देखना। ठीक है, हम ये क्या करेंगे सबसे पहले इसको उल्टा कर देंगे, जो भी चीज़ हमारे पास है सबको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है उसको 0 कर देंगे, जहाँ 0 है उसको 1 कर देंगे। 1 कर दिया, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया सबसे पहले उसको उल्टा कर दिया। अब हम क्या करेंगे सबसे इसको लेफ्ट में देखेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, हम इसको लेफ्ट से देखोगे कि इसका स्टार्टिंग क्या है, यानी लेफ्ट मोस्ट में क्या है, सबसे 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 इसका लेफ्ट में क्या है। अगर 1 है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये 1 है तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये 1 होगा तो हमें मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, 0 होगा तो क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हमने मिला 1, यानी हमें इतना मालूम चल गया कि हमें जो वैल्यू मिलने वाला है वो मिलने वाला है नेगेटिव में। ठीक है, अब हम क्या करोगे इसी 5 को, इस जो 5 का बाइनरी नंबर है उसको कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, कंप्लीमेंट के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1 0 1। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे इसमें, तो 1 और 1 हमेशा 0 होता है। 1 1 क्या हो गया 0, कंप्लीट जो हमारा कैरी आ गया 1, यहाँ पे हमारे पास एक कैरी आ गया। ठीक है, 1 1 हो गया 0, हमेशा हाथ में कैरी आ गया 1 1 0 1।
ठीक है, 1 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये जो 1 बचा इसको हमने 1 कर दिया, तो ये जो बना हमारा, ये आउटपुट बन गया हमारा किस चीज़ का, हमारा इसका 5 का जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला उसका। ठीक है, अब ये किस चीज़ का बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 6 का। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है 6 का। अब देखिए हमें इतना मालूम चलेगा कि इसका वैल्यू 6 आ रहा है और वैल्यू इसका नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको जो करेंगे इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, हमें अगर ये देखना हो 5 का कंप्लीमेंट देखना हो तो हमें मिलेगा -6। यहां हम देखने वाले हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट की जो बात करें तो हमेशा जो एंगल होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, जो एरो होगा हमेशा लेफ्ट के साइड में होगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं जिस भी नंबर परफॉर्म करना है, जिस भी नंबर पे हमें परफॉर्म करना है हम सबसे लिखते हैं यहाँ पे नंबर। जैसे हम यहाँ लिख दिया नंबर, यहाँ देते हैं लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं हम कितने बिट हमें मैनिपुलेट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट, कितने बिट हमें उसको मैनिपुलेट करना है लेफ्ट शिफ्ट में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल एक लिया हमने, एग्जांपल हो गया हमारा 2। हम क्या करते हैं, इस 2 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, एक से, एक बिट से हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस 2 को एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, इस 2 का बाइनरी क्या होगा हमारे पास, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 0 हमें मिला, हम क्या करेंगे इसमें जितने बिट हमें बोला गया लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, हम उतना 0 लास्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 था, हमने लास्ट में एक ऐड कर दिया, यहाँ पे एक बार 0 ऐड कर दिया। अब ये जो बाइनरी नंबर है इसको हम देखेंगे इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, डेसिमल क्या हो जाएगा इसका 4, इसका डेसिमल हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें करना हो 2 लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है, तो हम 2 का हमारा क्या हो जाएगा 1 0। इसको हम क्या करें, चूंकि हमें इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 2 बिट से, तो क्या करेंगे 2 0 ऐड कर देंगे, आउटपुट क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा 8। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर हम 1 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं इसको लेफ्ट में, ठीक है, अगर हम इसको 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, हम इसको 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसको 2 बिट से लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, हमारा आउटपुट क्या था 2 था, हमने इसको दो बिट से लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट किया, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आउटपुट क्या मिल गया 2 इंटू 4 8। अगर मानिए हमें क्या करना हो 3 बिट से इसको शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे 2 के पावर 3 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8। अब इस 8 से हम क्या करेंगे, अब इसका करेंगे हम किसी भी नंबर को, अगर हमें मानिए कि हमें यहाँ पे दे दिया 4 और हमें क्या करना हो इसको लेफ्ट शिफ्ट करना हो बाई 3 बिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 4 इंटू 8 कर देंगे, तो जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, आउटपुट जो भी आएगा आपको कमेंट करना है। ऐसे काम करता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ बात करते हैं राइट शिफ्ट की। ठीक है, यहाँ बात करते हैं राइट शिफ्ट की। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या करते हैं हम, जो भी एंगल देते हैं वो राइट साइड में होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करेगा ये। अगर हमें करना हो 8 राइट शिफ्ट 2, सेम सिंटेक्स इसका भी है। यहाँ पे जिस नंबर को हमें राइट शिफ्ट करना है वो होगा, कितने बिट से शिफ्ट करना है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 8 राइट शिफ्ट 2। ये क्या करेगा बेसिकली कि सबसे पहले हम 8 का डेसिमल निकालते हैं, 8 का बाइनरी निकालते हैं। ठीक है, 8 का बाइनरी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने बिट हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं उतना हम क्या करेंगे राइट से उतने वैल्यू को यहाँ से माइनस कर देंगे, चाहे 0 हो 1 हो डजेंट मैटर। ठीक है,
तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया 1 और 0। ये किस का बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 2 का, ये बाइनरी नंबर है किस का, 2 का। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या करना होगा, मानिए 8 राइट शिफ्ट 1 करना होगा, ध्यान से देखिएगा, हम 8 का बाइनरी लिखेंगे 1 0 0 0। ठीक है, क्योंकि हमें इसको एक बिट से राइट शिफ्ट करना है, हम यहाँ से एक 0 को माइनस कर देंगे। अब देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 है, यहाँ पे 1 का होता है, ये होता है 2 के लिए, ये होता है किसके लिए, 4 के लिए। तो हमारा यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा हमारा कितना, 4, क्योंकि यहाँ 1 है बाकी सब 0 है, आउटपुट हो गया हमारा 4। ऐसे ही जो करके आप राइट शिफ्ट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसका कोड करके देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया है बिटवाइज लर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना मेन मेथड लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, इंट b इज इक्वल टू 7। हम सेम एग्जांपल लेके यहाँ भी देखेंगे ताकि हम ये चेक कर सके कि रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम डालते हैं डबल कोट्स, यहाँ लास्ट में देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अभी डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम बिटवाइज, और हम दिया स्पेस, यहाँ देंगे प्लस। अब देखिए प्लस हम क्यों दे रहे हैं आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देंगे एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे ए और बी। देखिए अब ये प्लस देने से क्या करेगा, यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग काम करेगा। ठीक है, जो हमने सेंटेंस यहाँ तक लिखा है वो सेम काम करेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट करेगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा तो इसको एक ही इसी सेंटेंस में उसको ऐड कर देगा। ठीक है, इसी में क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो वो जो हमें एक सिंगल सेंटेंस के फॉर्मेट में मिलेगा आउटपुट, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा के इसको एक ही में ऐड कर दिया। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम बिटवाइज एंड। ठीक है, यहाँ हम करेंगे ए एंड बी। ठीक है, बिटवाइज के बाद क्या, एंड के बाद क्या आएगा हमारा, एक्सॉर। यहाँ हम लगाते हैं एक्सॉर का सिंबल। ठीक है, बिटवाइज के बाद यहाँ आएगा हमारा बिटवाइज नॉट बोलो या फिर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलो, सेम ही चीज है। अब देखिए बताया था मैंने आपको कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंगल पे काम करता है, तो हमने क्या किया, 5 के ऊपर ही हमने यहाँ पे लगा दिया अपना कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ठीक है, ओके, यहाँ लिखते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके बाद अगर हमारे पास राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 2 लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 बिट। ठीक है, यहाँ करते हैं राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट किया हमने, यहाँ करते हैं 8 राइट शिफ्ट बाई 2 बिट। ठीक है, इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा। ठीक है, हम करते हैं इसको सेव, हमने किया कंट्रोल एस या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा सेव करने के लिए। हमारा जो क्लास का नेम है हम इसको पहले कट करते हैं, क्लास का नेम कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर दोबारा करेंगे कंट्रोल एस, यहाँ जाकर क्लास का नेम दे देंगे अपना, लास्ट में आएंगे डॉट जावा। हमने सेव किया, सेव हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ आके सर्च करेंगे CMD, हमने किया एंटर। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हम करेंगे कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करने के लिखेंगे जावा सी स्पेस वेरिएबल अपने क्लास का नेम डॉट जावा, एंटर किया हमने। ये चेक करेंगे सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, नहीं तो कंपाइल हो गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंपाइल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम जावा स्पेस अपने क्लास का नेम एंटर। ठीक है, तो बिटवाइज हमने क्या किया, इसको छोटा करते हैं, अब आपको दिखाते हैं अपने इस पे।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। हमने सबसे पहले किया था बिटवाइज और, बिटवाइज और हमने सबसे पहले किया, और 5 और 7 के लिए मैंने बताया था कि आपको आउटपुट 7 आएगा, 5 एंड 7 के लिए 5 आएगा, एक्सॉर के लिए मैंने 2 बताया था, नॉट के लिए मैंने बताया था कि -6 आएगा। कैसे आएगा मैंने बता दिया था आपको। जब हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किया 2 को 2 बिट से, तो हमें आउटपुट क्या आया, 8 आया। और जब 8 को हमने 2 बिट से राइट शिफ्ट कर दिया तो हमें वैल्यू क्या मिला, 2 मिल गया। तो ऐसे ही करके आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। तो ठीक है, आपको क्या करना है कि इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे जाना है, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको डालना है ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि चाहे आप अपने नोटपैड में लिखो उसका आंसर, जैसे क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा वेरिएबल्स से क्वेश्चंस और ऑपरेटर से क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या करना है कि चाहे तो आप अपने कॉपी पे लिख लो, उसका पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है, चाहे आप अपना नोटपैड में लिख के उसको अपलोड करके भेज दो। आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करके ये सबमिट करनी है, ठीक है। मैं किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करके और उनका नाम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर दें, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आपके लिए ही अच्छा रहेगा अगर आप इसका आंसर अभी से देना शुरू करोगे तो। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे इसका आंसर हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तब तक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर मुझे दे देंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सके और अपना करियर बना सके, ठीक है। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।